एक बड़ी खबर और आपको बता दें जो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आया है। सुशील केडिया के ऑफिस की तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, ये भी आरोप सामने आए हैं। तो लगातार जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम नजर आ रही है और ऐसे में पुलिस इस पर जिस तरीके से एक एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है, उसमें पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर इस तरीके से एमएनएस कार्यकर्ता जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और आखिर इस तरीके से छूट जो है वो इन कार्यकर्ताओं को क्यों मिली है, क्यों पुलिस कोई सख्त एक्शन जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं पर नहीं ले रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो ऑफिस है सुशील केडिया का, उसके ऊपर जमकर पत्थर जो है वो बरसाए जा रहे हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद एक सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे हाथापाई करते हुए यहां पर जो सुरक्षाकर्मी से तमाम जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। सुशील केडिया के ऑफिस की तोड़फोड़ करते हुए नजर आए हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। ये देखिए पत्थर लेकर किस तरीके से बेतहाशा तौर पर वो इस पूरे ऑफिस के जो कॉम्प्लेक्स है उस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ सुरक्षाकर्मी जो है वो इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस आक्रामक ढंग से ये एमएनएस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसने दी और अब तक इन तमाम कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन होता हुआ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये खुलेआम जिस तरीके से गुंडागर्दी बीते कुछ दिनों से एमएनएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बड़ा सवाल जो अब लोगों के मन में है कि आखिर किसका शय है इनके ऊपर कि इस तरीके से फ्री हैंड वो अलग अलग जगहों पर गुंडाई कर रहे हैं और अब तक पुलिस के हाथ जो है वो क्यों खाली हैं। देखिए, बिल्कुल ये ऐसी दूसरी बड़ी वारदात है जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से किसी पर हमला किया। मीरा रोड का केस हमने देखा और ये वर्ली इलाके में यहां पर केडियोनॉमिक्स नाम का जो है ना दफ्तर था। सुशील केडिया ये एक निवेशक हैं और इन्होंने कल के दिन एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने राज ठाकरे को चुनौती दी थी कि अगर इस तरह से जोर जबरदस्ती की जाएगी तो वो कभी मराठी नहीं सीखने वाले हैं, वो इस तरह से तो मराठी नहीं सीखेंगे। और काफ़ी कुछ उन्होंने राज ठाकरे के बारे में लिखा था। उससे बताते हैं कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसी ट्वीट से गुस्से में आकर यहाँ आज सुबह नारियल से ये जो वी वर्क ये कलेक्टिव वर्किंग स्पेस है, इसी इमारत में सुशील केडिया का भी दफ्तर था और यहीं पर उन्होंने आके नारियल से हमला किया। हम देख सकते हैं कि नारियल के टुकड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर नारियल फोड़े थे। मैं आपको बता दूं कि ये जगह उस वर्ली डोम से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, जहां पर कि आज ये मौका है दोनों ठाकरे बंधु एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं विजय उत्सव मनाने के लिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाए जाने का जो आदेश था वो वापस लिया। उसके बाद ये दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, लेकिन वहीं से 1.5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ हमने देखा कि जो एमएनएस के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर इस तरह से उत्पात किया सुशील केडिया के दफ्तर के बाहर। और सुशील केडिया से कल हमने बात की थी तो सुशील केडिया का यही कहना था कि वो लगातार इस तरह से जो एमएनएस की जोर जबरदस्ती है, जो दादागिरी है, वो इसका विरोध करते रहेंगे। पुलिस इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कह रही है, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा। कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस के पास जब शिकायत पहुँची तो जो वर्ली पुलिस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में ये इलाका आता है, हम देख रहे हैं कि वर्ली पुलिस की एक वैन यहाँ पर पहुँची हुई है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो अब यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि कैसे क्या कुछ यहाँ हुआ था। और अभी इस पूरे इलाके में यहाँ से कुछ ही फासले पर मैंने जैसा बताया कि जो इवेंट चल रहा है दोनों ठाकरे बंधुओं का, तमाम पुलिस बल वहीं पर लगा हुआ था। यहाँ पर कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी। हालांकि कल
कल जिस तरह से सुशील केडिया का बयान सामने आया, उसके बाद पुलिस को एहतियातन यहाँ सुरक्षा देनी चाहिए थी उनके घर पर और उनके दफ्तर पर, लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा की व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर एमएनएस के कार्यकर्ता अब से कुछ देर यहाँ पर पहले यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ इस तरह का उत्पात मचाया। जितेंद्र, चूंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जो है वो काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, और आज जब ये दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, जो मराठी बनाम हिंदी था जिसमें राज्य सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, क्या आज जरूरत नजर आती है कि इस मंच से सबसे पहले दोनों भाई इस बात का आह्वान करें कि जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसको रोका जाए, इस पर ब्रेक लगाया जाए? जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, आप तक आवाज आ रही हो? जितेंद्र से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जो है वो गुंडागर्दी की है। और एक तरफ जहां 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे महज अब से कुछ देर बाद, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे हैं, वो किस तरीके से मुंबई में भाषाई विवाद के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी एक बानगी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि खुलकर जो तमाम ऑफिसेज हैं, जो तमाम वो लोग हैं जो इस मामले में उनके राय से सहमत नहीं है, उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील केडिया के ऑफिस की ये तस्वीरें हैं जहां पर तोड़फोड़ की है एमएनएस कार्यकर्ताओं ने। जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि अब मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले में जो है पुलिस एक्शन में भी अब नजर आ रही है। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां राज ठाकरे जो है वो अब पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में, जहां 20 साल बाद दोनों ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे संभवतः पहले ही शायद पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको राज ठाकरे नजर आ रहे हैं और सबकी निगाहें महाराष्ट्र के तमाम सियासी दलों के साथ महाराष्ट्र की जनता की और देश की भी निगाहें हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और एक बात बहुत अहम जो हमारी सहयोगी ने कही वो ये है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब भाषण की शुरुआत होगी तो अंत में कौन बोलेगा, राज ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे, क्योंकि एक महाराष्ट्र की राजनीति का जो परसेप्शन है उसमें यही माना जाता है कि जो आखिर में बोलेगा, जो आखिर वक्ता होता है किसी भी कार्यक्रम में मंच से, वही जो है वो सर्वमान्य नेता के तौर पर जो है वो स्वीकार किया जाता है। और ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या राज और उद्धव जब दोनों एक साथ मंच पर होंगे तो इसमें आखिरी वक्ता कौन होगा, पहले कौन भाषण देगा और बाद में कौन। इन सब के बीच 20 साल बाद जब ये भरत मिलाप हो रहा है तो निगाहें महाराष्ट्र के उस राजनीति के बदलते दौर पर एक बार फिर से सबकी आ चुकी है, जिसमें दोनों एक दूसरे की ज़रूरत जो है वो नज़र आते हैं।